गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। ओह, गुड मॉर्निंग। अब उठ जाओ, सुबह हो चुकी है और ऑलरेडी तुम काफ़ी ज़्यादा लेट तक सो रही हो। नो, मुझे सोने दो ना प्लीज़। बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम जल्दी उठ रही हो। ओके, मैं ब्रेकफास्ट पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जंकू, कोई बात नहीं, अब सिर्फ तुम जाओ, ब्रश करो और रेडी होकर जल्दी नीचे आओ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वैसे आज फिर तूने उसे उठा दिया होगा, सोने दिया करना। मॉम, आप जानती है वो इस तरीके से सोती रहेगी तो आलसी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी ओके, तो उठा दिया होगा तुमने उसे, है ना? हाँ, बस वो भी आ रही है। ब्रेकफास्ट में क्या है मॉम? अब मॉम, आपसे कितने बार कहा है कि कुछ हेल्दी बना दिया कीजिए, स्पेशली थान के लिए। उसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रही हो आजकल खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही है। अब हम कह भी क्या सकते हैं, तुम्हारी प्रिंसेस है भाई, तुम्हें जैसे उसे ट्रीट करना है तुम कर सकते हो, लेकिन इतनी पाबंदी बिल्कुल मत लगाओ, ठीक है? हाय मॉम, जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। लेट हो रहा है? कहाँ जाना है तुम्हें? भूल गए क्या? आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम भूल सकते हो, मैं नहीं भैया। हाँ हाँ, तभी थाइंगवा आती है जिसने बहुत ज्यादा लूज कपड़े पहने थे और ये देखकर सब लोग हंसने लग जाते, लेकिन सिवाय जंगकुक के, क्योंकि ये कपड़े उसी के थे। जंगकुक बचपन से ही थाइंग को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव था। हुआ ये था कि एक समय जब थांग बहुत ज़्यादा छोटी थी तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, लेकिन जब जंगकुक ने थांग को देखा तो उसे अपनी गुड़िया की तरह समझ बैठा और उसके लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव कि वो बचपन से उसे हर चीज़ में वो उसका ध्यान रखता, उसके लिए हर चीज़ सिर्फ वही करता था। बगैर उसकी इजाज़त के थांग को कोई भी चीज़ नहीं दी जाती थी। वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। आप झूठ बोल रहे हैं, मैं जानती हूँ सब लोग मुझे देख के हंस रहे हैं ना। मुझे मुझे भी जिमिना की तरह कपड़े पहनने हैं। नो, बिल्कुल नहीं। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत, वो खूबसूरत नहीं है। ए, बकवास करना बंद करो के। ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है? इतनी अच्छी लड़की है और तुम उसे कैसे तरीके से ट्रीट करते हो। एटलीस्ट उसे उसके तरह जीने दो। जंगकुक, तुम उसे इतना, पर जब वो देखता है कि थांग थोड़ा सा उदास हो गई है, उसके चेहरे पे नाराजगी आ गई, तो फिर वो अपना एक नया तरीका आजमाता है। ओके, ठीक है, तुम्हें जैसे रेडी होना है, जो करना है करो। जिमिना, लेकर जाओ इसे, इसे जो भी चाहिए वो दिला दो। हाँ, हेलो, फिर शुरू हो गया। तुम्हें आप गुस्सा हो गए क्या? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। आई एम हैप्पी कि तुम मतलब मेरी बात नहीं मानना चाहती हो। तुम्हें जैसे रहना तुम रह सकते हो, मुझे क्या है। मॉम, मैं चलता हूँ। नो नो, मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे बहुत पसंद है ये आपके कपड़े और आपने मुझे, नहीं नहीं, तुम उदास हो रही हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जाकर ले सकती हो, मैं तुम्हें कपड़े मतलब मैं तुम्हें अपना कार्ड दे दूँगा, तुम्हें जितने चाहे शॉपिंग करनी है तुम कर सकती हो। ओके, बिल्कुल भी नहीं। अब प्लीज आप नाराज मत हो, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। आई एम हैप्पी, मुझे आपके ड्रेस बहुत पसंद है और मैं अपनी शर्ट और आई मीन इसमें बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। कितना अच्छा लगता है मुझ पे, है ना? और जिमिन दीदी से तो ज़्यादा मैं ही बहुत खूबसूरत हूँ, है ना? और जग्गू कस देता है। देखा वहाँ आपने, कितना ड्रामेबाज है। इसे अच्छी तरीके से पता है ना कि थाइयों को किस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं, ठीक है? अगर वो नाराज हो जाए तो उसकी बात टालना ही नहीं चाहती। आर्यन, आपने अपने बेटे को सर पर चढ़ाया, बिल्कुल आपकी तरह साइको वाली हरकतें करता है, ठीक है? ये भी कोई बिहेवियर हुआ? थांग अभी छोटी है, उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी एज में बढ़ेगी उसे महसूस होगा। आपने देखा नहीं हो किस तरीके से जिमिना को लेकर आप ज्यादा सोच रहे जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगकुक से प्यार करने लगा है शायद, इसीलिए। जब 10 साल का था ना, तभी हमें उसे सारी चीज़ समझा देनी चाहिए थी।
छोटी सी थाइयों को उसके हाथ में हमने नहीं देना चाहिए था। आपने उसकी जिद को ना बढ़ावा दिया है, ठीक है। मैंने कहा दिया है, आपने तो किया है ना। आप ही कहती थी ना कि वो लोग साथ में आगे चलकर अच्छे लगेंगे। हाँ लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है शायद। जंगकुक उसे लेकर काफ़ी पॉसेसिव हो रहा है। ओके, तो अब मैं चलता हूँ ऑफिस और तुम अपना ख्याल रखोगे। ओके, क्या मैं आपके साथ ऑफिस आ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं। नेक्स्ट मंथ तुम वहाँ बैठते हैं और उसके बाद मैंने तुम्हारे कुछ प्लान किया है। क्या आप जा रहे हो? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे आपके बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप यहीं रुक जाओ ना। नहीं, आज अगर मैं रुक जाऊंगा तो ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो कौन करेगा? जी मीना, वो कर देगी ना। बिल्कुल नहीं, उससे तो कुछ नहीं आता है, ठीक है। आप क्या करें? आप जानते हैं डैड के बाद तो वही है जो बहुत पावरफुल है। अच्छा, और मैं? आप भी हो, बट आप बहुत गुस्सा करते हो। हाँ हाँ ठीक है, अगर आज मैं रुका तो तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी? और तुम्हारा मास्टर भी आता ही होगा। ओके ओके, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है तुम्हें? मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज? हाँ तो तुम कॉलेज की पढ़ाई हम नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे ना। हाँ लेकिन मुझे कॉलेज जाना है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत बुरे लोग हैं और मैं तुम्हें ऐसे नहीं भेज सकता। हाँ लेकिन जिमिन दीदी और आपने भी तो बाहर कॉलेज जाके पढ़ाई की ना। मैं क्यों नहीं कर सकती? तुम नहीं कर सकती, बस तुम घर से पढ़ोगी, ठीक है। अब मुझे कोई बात नहीं करनी है, ना ही झगड़े में के मूड में मैं। ओके बाय। और जंगकुक थांगकुक किस करके वहाँ से चला जाता है। थांग जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उतना ही ज़्यादा प्यार जंगकुक भी थांग से करता था, लेकिन वो उसे डॉल की तरह ट्रीट करता था। जंगकुक थांग को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव था और उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसकी तरफ देखे या उसे कोई टच भी करे। इसलिए जंगकुक ने कभी थांग को कॉलेज या स्कूल भेजा ही नहीं। स्कूल भी उसका सब कुछ उसका घर पर ही करवाया गया ताकि थांग को कभी बाहर ही ना जाना पड़े और उसकी डॉल उससे कभी दूर ना हो। और यही रीज़न था कि थांग ने कभी बाहर की दुनिया उतने अच्छे से देखी नहीं थी। वो जब भी कहीं जाती थी या तो वो जंगकुक के साथ या फिर वो किसी फैमिली मेंबर के साथ जाया करती थी। वो तब जब जंगकुक चाहता, बिना उसके इजाज़त के थांग को कहीं जाने के लिए इजाज़त नहीं थी। और ये प्यार जंगकुक बहुत ज़्यादा करता था थांग से। ऑफिस की मीटिंग खत्म होने के बाद जंगकुक सीधा घर आ जाता है और जेमिना अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। अच्छा हुआ तुम आ गए। अभी मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। और ये क्या है फाइल? तुम्हें मैंने फाइल किस लिए दी थी? खोल रहा हूँ। इतना गुस्सा किस लिए? गुस्सा? तुम्हें दिमाग नाम की चीज है या नहीं? ये काम तुमने एक इम्पोर्टेंट काम था और तुम ये अधूरा छोड़कर ऐसे कैसे रह सकते हो? चलो जल्दी साइन करो इस पर। ओके, तुम्हारे साइन के बगैर तुम जान तो नहीं डील पास नहीं होगी। हाँ बट चेक कर दूंगा। मुझे केस चाहिए। व्हाट? बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने बॉस से कैसे बात कर रहे हो? बॉस का? हम पार्टनर्स हैं ना। हाँ बट देखो, चुपचाप साइन करो। हाँ लेकिन जब तक मेरी वाइफ मुझे किस नहीं करेगी मैं ये साइन नहीं करूँगा। हाँ वाइफ तुम्हारी? पगला गए हो क्या? वो पे भूल गई क्या तुम? हमारी शादी हो चुकी है ना, हमने कोर्ट मैरिज किया। ओह हेलो, कौन सी कोर्ट मैरिज? वो तुमने धोखे से मुझसे साइन करवाया है, ठीक है। जो भी हो, पर तुम मेरी वाइफ हो और मेरी वाइफ सपोर्ट कर मुझे प्यार से किस ना करती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। अब किस करो और साइन लो। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें किस कर दूंगी तो तुम मुझे साइन दे दोगे और इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये बेहुदा हरकत कर लूंगी? और तभी शुगर जिमिना को खींच के उसे किस करने स्टार्ट कर देता है। ये क्या है? शंका तुम पागल हो क्या? एक तो तुमने मुझसे धोखे से सारे पेपर साइन करवा लिए। तुमने झूठ बोला मुझसे। हाँ झूठ नहीं बोला तो तुम मुझसे शादी करती? बोलो, वरना तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी उस जॉब से करा देते। हाँ तो मैं बात करती हूँ उनसे और तुम्हें लगता है तुम्हारे डैड मान जाते? मैंने तुमसे डेट के लिए हाँ की थी और तुमने सीधा धोखे से मुझसे शादी कर ली।
आप लोग आइए आइए। जी, आप इनके लिए कुछ, हाँ हाँ मैं भी लेकर आती हूँ। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। ओह लिसा कितनी बड़ी हो चुकी है ना, अब बहुत खूबसूरत भी। हाँ बस इसकी शादी करवानी है। क्या कैसी बातें करें, आप जानते हैं ना मैं भी बिजनेस में। देखो इसे समझाओ कुछ, ये क्या बात हुई? हाँ तुम जानते हो बच्चों को अच्छे से हमें उन्हें उन्हें काफ़ी अच्छे से हमें ये करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तुम्हें तो तुम्हें तो खुशनसीबी कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा बिजनेस में हाथ बटाना चाहती है। हाँ यम बट अब ये बड़ी हो चुकी है एंड अब मुझे लगता है इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये क्या बात कर रहे हो तुम? तभी बात थायुंग आती है और थायुंग लिसा को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान, क्योंकि लिसा एक बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और एक खूबसूरत और हॉट लड़की थी, जिसे देखकर वो बहुत खुद को एकदम अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। हाय, ओह थायुंग हाय। ये तो चिके के कपड़े हैं ना? हाँ अजीब है। हाय मी, अब मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती क्या कि तुम जेके के कपड़े पहन कर क्यों घूम रही हो? बस ऐसे ही। एनीवेज, अभी तक तुमने कॉलेज जाना स्टार्ट किया नहीं। आया मंगल, आप इसे कॉलेज भेजने वाले हो या नहीं? बेटा हमने जेके से बात किया, उसके परमिशन के बगैर। आई एम सरप्राइज्ड। उसकी परमिशन मतलब आई मीन हमने थायुंग के लिए ट्यूटर हायर कर लिया, वो उसे घर से ही पढ़ा देंगे। ओह ओके, वैसे जेके कहाँ है? मुझे उससे मिलना था, काफ़ी दिन हो गए वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। वो तो अपने रूम में है। अच्छा, और लिसा जंगू के रूम में चली जाती। ये देखकर थांग को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। क्या करना चाहिए मुझे? और वैसे भी वो क्यों चली गई जंगू के रूम में? वो मुझे देखना चाहिए यानी? हाँ ऑफ कोर्स, अब मुझे देखना चाहिए। मैं हूँ ना जंगू की प्रिंसेस, और मेरे प्रिंस के रूम में कोई और चला जाए ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कितनी खूबसूरत है और हॉट भी। कहीं जंगू का दिल। हाँ मैं कुछ भी सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जिस एक स्टूपिड चीज़ के लिए मैं इतना सोच कैसे सकती हूँ? वो हॉट है तो क्या हुआ, मैं उससे कम नहीं हूँ। अब बट मुझे देखना तो चाहिए ना। और थायुंग जंगू के रूम के पास चली जाती है, बट उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर चली जाए, तो इसलिए बाहर ही खड़ी रहती है। हाय जंगूक, कितना मिस करती हूँ मैं तुम्हें। लिसा तुम और मेरे रूम में कैसे आई तुम? कैसे आई मतलब? आंटी से पूछा और उन्होंने कहा कि तुम तो रूम में हो। क्या करते हो अकेले? हाँ ऑफिस जाते हो, ऑफिस के बाद सारा काम करने के बाद एक बिजी लाइफ भी जी रहे हो ना। ना क्लबिंग जाते हो ना कोई पार्टीज में जाते हो। आखिर तुम्हें सब पसंद है भी या नहीं? मुझे इन सब बकवास सी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, और अब मैं बड़ा हो चुका तो मुझे लगता है बकवास सी चीज़ें हमें करनी चाहिए, तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। ओके ओ मिस्टर, ओके तुम्हारी जो ये स्टिकनेस है ना वो तुम अपने पास रखो, मुझे मत समझाओ। वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। बट मैं इतनी सीरियस लाइफ नहीं जी सकती, तुम्हें मत जियो ना। आज रात पार्टी में चल दो मेरे साथ। नो नो, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता। तभी जंगकुक देखते हैं कि बाहर थांग उसे देख रही, वो भी बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर। थायो, ये लड़की कितनी बदतमीज है। एक पल के लिए भी जीके को मेरे साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। डोरे ऐसे डाली है जैसे इसी का पति होने वाला है ये। एक मामूली सी लड़की इतनी हरकतें कर सकती है। तो बाहर क्यों कर रही हो? हाँ अंदर क्यों नहीं है? सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, वो तो मैं बस यहीं से जा रही थी। मुझे लगता है आप लोग बातें कीजिए। नो थैंक, हम ऐसे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं कर रहे थे, तुम भी आओ। नहीं नहीं, मुझे मॉम के पास जाना है, मॉम अकेले किचन में होगी, मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं तुम्हारे हाथ वाथ को चोट लग सकती है, जल सकता है। ओके नहीं मुझे चोट नहीं लगेगी। ओके और मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, अब मैं बड़ी हो रही हूँ। और वैसे भी मैं हर चीज़ आपकी मर्जी से थोड़ी कर सकती हूँ। अब आप पर्सनली बात कर सकते तो मैं मॉम की हेल्प क्यों नहीं कर सकती? मैं जा रही हूँ मॉम की हेल्प करने। थायो इसे क्या हो गया? क्या कोई प्रॉब्लम है? अब नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपका यहाँ ना कैसे हुआ? मैं कुछ
मिस्टर आर्यन, मैं आप ही से बात करना चाहता था। अब देखो ना, लिसा और जंगकुक बचपन से दोस्त थे और दोनों साथ ही बड़े हुए, एक ही कॉलेज में पढ़े हुए और काफी अच्छे दोस्त भी है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम इन दोनों की शादी करा दे। अब क्या कहा आपने? शादी? बट आपने ये मुझसे पूछा? आई मीन अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मैं जानता हूँ ये रिश्ता बहुत अच्छा है, अंदेशा बहुत अच्छी लड़की है, बट बुरा मत मानना। अब ऑलरेडी हम जंगकुक लड़की पसंद कर चुका है। ओह आई एम सो सॉरी, मुझे ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अगर होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। ओके, कोई बात नहीं है। मुझे लगा अगर वो दोनों साथ में थे और दोस्त थे तो हमें रिश्तेदारी में बदलना चाहिए, इसीलिए बस मैंने सोचा था। आई एम रियली सॉरी मिस्टर आर्यन, मेरा ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान है और लिसा काफ़ी अच्छी लड़की है, बट अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जंगकुक तो ऑलरेडी पसंद कर चुका है ना। ओह वैसे वो खुशनसीब कौन है? थायुन। थायुन वही लड़की ना जो कुछ साल पहले तुम उसे, हाँ, और वो उसे बहुत पसंद करता है बचपन से ही। तो फिर हमने सोचा क्यों ना वही हमारे घर की बहू बने। जब वही उसे पसंद करता है तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे वाकई थायुन बहुत अच्छी लड़की है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, लिसा को भी बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। हाँ, बस उसे तुम समझाओ कि वो शादी कर ले। डोंट वरी, अब उसे थोड़ा बिजनेस में हाथ बटाने दो, उसके बाद वो जरूर समझ जाएगी। जैसे लिसा नीचे आती है और ये बात सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो जेकी को मनी मन बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन जंगकुक ने कभी लिसा के बारे में ऐसा कहीं भी नहीं सोचा था। बट लिसा का मन जंगकुक के लिए बहुत ही तरीके से पागल था, लेकिन जंगकुक तो था उनके पीछे पागल था। और सभी लोग डिनर टेबल पर बैठ जाते, लेकिन जंगकुक थान की बहुत केयर करता है। वो उसे जरा सा भी परेशान नहीं होने देता। वो देखता है कि थान तो गुस्से में बैठे हुए थे और वो बस अपने खाना फिनिश करने में लगी थी, ना तो वो जंगकुक की तरफ देख रही थी कुछ नहीं, जिससे जंगकुक काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। अब खायूं, ठीक से खाओ, इतनी जल्दी जल्दी खाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी मॉम ने बहुत टेस्टी खाना बनाया। थैंक यू बेटा, सबसे तुम्हें ज़्यादा अच्छी लगी जिससे मेरे खाने की इतनी तारीफ की है। हाँ आंटी, हाँ थैंक बिल्कुल सही है, आप वाकई में बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ बेटा, और लेकिन आज मेरी हेल्प थैंक ने भी की है, तो इसका क्रेडिट हम दोनों को मिलना चाहिए। आंटी भी ना कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, जहाँ मैं उन्हें क्रेडिट देना चाहती हूँ और वो उस बेवकूफ़ लड़की को। इसके में सभी पागल भरे पड़े हैं। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं डैड, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। हाँ लेट हो रहा है और आपकी एक मीटिंग भी है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। सबका खाना हो जाने के बाद थायुंग अपने रूम में जाकर बैठ जा रही है। थायुंग, क्या हुआ है तुम्हें? काफ़ी टाइम से देख रहा, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो है ना? मैंने आपको इग्नोर नहीं किया, मैं तो बस अपने रूम में आई हूँ, आराम करना चाह रही हूँ। मैंने आपको इग्नोर किया, अब बहुत हो चुका है, बंद करो। मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम ना तो मेरी तरफ देख रही हो ना ही मुझे कुछ बात कर रही हो। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अब ये मेरी पर्सनल स्पेस भी मैं अकेले ना, मतलब मैं क्या कहती हूँ उसे, अकेले में ना रहूँ है ना? हर चीज़ आपकी परमिशन से करूँ। आप मुझसे कुछ पूछते, आप कैसे पर्सनली किससे बात करते? ओह, तो तुम उस लिसा की वजह से परेशान हो? नहीं, मैं क्यों उस लड़की से परेशान हूँ? वो तो वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत हॉट है, एंड वो होगी, बट तुमसे ज़्यादा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितनी बार कह चुका तुम्हें। कह गए तो क्यों आप उसके साथ अकेले रूम में थे और क्या बातें कर रहे थे ऐसे? जो वो कितनी क्लोज थी आपकी, आपको पता भी है? मुझे कितना गुस्सा आया था उस समय, बट आपने वैसे वो मैं कितने क्लोज थी आपको पता है? वो आपके इतने पास, और थांग जंगू के काफी ज्यादा क्लोज चले जाती है तो जंगू को से किस करने लगता है। छोड़िए मुझे, ओके? एक तो आपने, नाराज हूँ मैं आपसे, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, जाइए आप मेरे रूम से। अच्छा,
लेकिन मुझे तो तुमसे बात करनी और वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है और थाइन को रोमांटिकली किस करने लगता है और काफ़ी टाइम तक वो दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। अरे शुभा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं फाइल लेने आया था। आई मीन एक इम्पोर्टेंट फाइल थी जो कि आप लोगों को साइन करनी थी। मेरी साइन तो हो चुकी है। अब किसकी साइन है इस फाइल पे? तो मैंने और जंकुक ने दोनों ने साइन कर दिया ना। हाँ लेकिन किसी की साइन बाकी है। कौन है वो? ओह अच्छा, तो वो जिमिना है। हाँ, अब बस इस पर साइन चाहिए थी उनकी, क्योंकि कल ही हमारी उनके साथ मीटिंग होने वाली है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा आई मीन वेट नहीं कराना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं आज यहाँ चला आया। ओके तो थायुंग, बेटा तुम्हें पता है जिमिना का डैड आई थिंक वो अपने रूम में होंगी, आराम कर रही है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम वही चले जाओ और उससे साइन भी ले लो। मैं वहाँ पर, हाँ तुम्हें कोई और मीटिंग के बारे में तो मुझसे भी बता देना, क्योंकि मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है और शायद जंकुक भी वहाँ नहीं आ पाएगा, तो तुम्हें ऐसे डिटेल बता देनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और शुगा था जिमीना के रूम की तरफ चलने लगता है और जैसे ही वो रूम में जाता है वो देखता है कि जिमीना रेडी हो रही थी और वो जाकर पीछे से जिमीना को हग कर लेता है। जिमी शॉक में थी क्योंकि वो अच्छे से शुगा के टच को पहचान चुकी थी, लेकिन वो थोड़ा डर जाती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, और ये क्या है? तुम्हें किसी ने ऐसे देख लिया तो पता है क्या होगा? क्या होगा देखने दो, मैं तो अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ। स्टॉप इट शुगर, ये क्या कर रहे हो तुम जानते तुम कहाँ मेरे घर पर हो? तुम निकलो यहाँ से पहले बात। नहीं मैं यहाँ से नहीं जा रहा, पहले तो मुझे किस करो। व्हाट? ये क्या बदतमीजी? हाँ देखो ये कोई मजाक का समय नहीं हो कि डैड जब भैया कभी भी मेरे रूम पे आ जाते और टाइम भी, ये सब कुछ सही नहीं हो कि तुम जाओ पहले यहाँ से। मैं तो ऐसे नहीं जाऊँगा, पहले तो मैं मुझे किस करनी होगी, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा। शुगर काफ़ी ज़्यादा जिद्दी था और ये बात अच्छे से जिमिना जानती थी और उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो शुगर को किस कर देती है। अब खुश, अब जाओ। अब मैं क्यों जाऊँ? और तभी वहाँ अचानक से मिस्टर आर्यन आ जाते। डैड, अरे हाँ बेटा, मैं वो एक बात बताना तो भूल ही गया। सुनो, मीटिंग पर जाने से पहले ठीक से एक बार फाइल्स वगैरह देख लेना, ओके? कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो मीटिंग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डैड आप शुगा शुगा ने बताया नहीं, आई मीन वो तो तुम्हारी किसी फाइल पर साइन लेने आया है। हाँ डैड, वो मुझे इसने बताया था कि ओके तुम दोनों अपना डिस्कशन कर लो और फिर उसके बाद मुझे बता देना। ओके डैड। ओके अंकल। और मिस्टर वहाँ से चले जाते। तो तुमने मुझसे झूठ कहा? हाँ तो तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुम्हें जरा भी लगा नहीं कि मैं तुम्हारे मेन गेट से आया हूँ, तो शायद तुम्हारे ये क्यों करते हो तुम ऐसा? हाँ एक और बकवास बंद करो कि वरना अभी तुम्हें निकाल दूंगी यहाँ से। जंगकुक नेक्स्ट डे ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और हमेशा की तरह थांग उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। वो हमेशा से ही ऐसे ही करते थे, वो दोनों साथ में ही रेडी हुआ करते थे, क्योंकि थांग के लिए कपड़े निकालना और उसे रेडी करना इस सब कुछ जंगकुक को बहुत ज़्यादा पसंद था। ओके फाइनली माय डॉल इज रेडी। आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। अच्छा, वो तो मैं तुम्हारी आंखों से लग रहा हूँ शायद, क्योंकि तुम मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो कि तुम्हें मैं हैंडसम लग रहा हूँ। नहीं बट आप वाकई में बहुत हैंडसम और हॉट लग रहे हो और आप ऐसे बाहर जा रहे हो। इम्पोर्टेंट मीटिंग है थायुंग, जाना पड़ेगा। मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है तुम्हें अकेले यहाँ छोड़कर जाने का, बट मुझे तो डैड ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि ये मीटिंग हमें कैसे भी मिलनी चाहिए और तुम जानती हो ना। हाँ हाँ ओके ओके आप जाइए, अब ज़्यादा मुझे परेशान बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं और हाँ तुम सब
ओके मैं सब कर लूंगी। अब आप मुझे छोटे बच्चों की तरह मत समझाइए कि ये करो वो करो। कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, तुम नहीं रख सकती। और वो से एक लीटर किस कर लेता है। आई मिस यू सो मच। मुझे 2 दिन तुम्हारे बगैर पता नहीं मैं कैसे निकाल लूँगा। वहाँ पर लड़कियाँ भी आएगी क्या? हाँ, ऑफिस में कुछ लड़कियाँ वगैरह होती है तो वो भी मीटिंग में आती है। आई मीन जो क्लाइंट्स है हमारे वो भी कुछ फेमस है। अच्छा, फिर वहाँ पे आई मीन शराब वगैरह भी पियेंगे आप? नहीं, तुम्हें पता है मैं नहीं पीता हूँ। बाकी सब लोग करते हैं बस थोड़ा फॉर्मेलिटीज के लिए। बट क्यों? आप प्लीज मत पीजिएगा। आप जानते ना कि आप जब भी शराब पीते तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते। वो तुम्हारे साथ होता हूँ मैं, बाहर थोड़ी। हाँ बट पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। उसकी थाई ने कोई बात कही और जंगुक टाल दे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था और वो उससे प्रॉमिस कर देता है। ओके प्रॉमिस, मैं ये ड्रिंक नहीं करूँगा और मैं तुम्हें कॉल करते रहूँगा। बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि नेक्स्ट ईयर में तुम्हें अपने साथ ले जाओ, वो भी अपनी वाइफ बनाकर। आप थान शर्मा जाती है और जंगुक नेक्स्ट डे चला जाता है। हालांकि थान के मन में बहुत अजीब सारे सवाल सारे थे और उसका मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, लेकिन वो ये बात किसी से शेयर नहीं करती। क्या हुआ है? जब से जंगुक गया है ना तब से मम्मी बहुत ज़्यादा उदास है। कोई बात नहीं, तुम्हारा तुम्हें कब आज़ादी मिली है, जो चाहे कर सकती हो तुम्हें 2 दिन में। हाँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उनकी याद आ रही है। याद आ रही है? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ लेकिन अगर तुम ऐसा शॉपिंग पर जाना चाहो तो जा सकती हो, बट अगर उन्हें पता चल गया तो कौन बताने वाला है उसे? अब वो 2 दिन नहीं आ रहा है, तुम चिल के एंजॉय करो। और थांग अपनी थोड़ी सी इंटरेस्ट दिखाकर जिमिना के साथ शॉपिंग करने चली जाती। उसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो फर्स्ट टाइम बाहर गई थी और उसे इतना अच्छा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वो दिन एंजॉय करती है। वो काफ़ी सारे कपड़े भी खरीद ले करती है और छुपके से वो पहन लेती है। और फर्स्ट टाइम जब वो लड़की वाले कपड़े पहनती है तो वो खुद को देखती रह जाती। जिमिना दी, ये मैं हूँ? हाँ ये तुम हो? मैं इतनी खूबसूरत हूँ? हाँ तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो। बस तुम्हें तुम दोनों ही सिचुएशन में अच्छी लगते हो। तुम जब जंगू के कपड़े पहनते हो तभी तुम खूबसूरत लगती हो और जब तुम यही कपड़े पहनते तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, बट उन्हें पता चल गया कि मैंने सब कुछ किया है तो ओ कम ऑन, अब उसकी टेंशन छोड़ो। वो वहाँ ऑफिस में बहुत एंजॉय कर रहा होगा। एंजॉय? अपनी मीटिंग कर रहा होगा, तुम अपनी एंजॉयमेंट करो। और वो भूल जाती है जंगुक को 2 दिन के लिए, लेकिन और अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश में लगी रही थी। और उधर जंगुक का हाल बहुत ही बुरा हो रहा था। मुझे क्यों बार बार थाइन की याद आ रही है? क्या वो घर पर ठीक होगी या नहीं? वैसे भी वो बिल्कुल बच्ची है, उसे खुद का ख्याल रखने का भी जरा भी टाइम नहीं होता है। बस यहाँ वहाँ फुदकने की कोशिश में रहती है। पढ़ाई की होगी या नहीं? क्या हुआ है जंगुक, तुम ठीक तो हो? अब शुक्र कुछ नहीं, मैं कॉल कर कर आऊँ? हाँ लेकिन अभी हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, बस 2 मिनट में। ओके जाओ। अब वो कॉल थाइन को लगा था, लेकिन थाइन कॉल का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जिमिना के साथ बाहर इंजॉय कर रही होती, पार्टीज में गई होती। इसलिए वो जंगू का कॉल उठाती नहीं। इसने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? हाँ कभी ऐसा नहीं करती है। क्या हुआ है? चले, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। हाँ ओके, शायद आराम कर रही होगी।